गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। आज है 9 जून 2025। कल संडे था, कल वीडियो नहीं आई थी, तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल 8 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। तो एक ना एबनॉर्मल सेल्स का ना एक लंप बन जाता है, गिट्ठा जिसको बोलते हैं, और वो ब्रेन में ना ग्रो होता रहता है, वो बड़ा होता रहता है एबनॉर्मल सेल्स आपस में जुड़ कर। तो उससे क्या होता है, ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है जिससे कि वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है। ठीक है, स्टॉप कर देता है। इसको ही ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अब आज का जो दिन है, जो कल का दिन था ब्रेन ट्यूमर डे, तो वो अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, और लोगों को एजुकेट करने के लिए है, पीपल्स को एजुकेट करने के लिए है अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर का जो प्रिवेंशन है उसके बारे में। ठीक है, ये कुछ अर्ली वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि विज़न और हियरिंग प्रॉब्लम्स की, दिखने में और सुनने में प्रॉब्लम्स होने लगे, है ना, और हेडेक्स होने लगे। ठीक है, डिजीनेस होने लगे या बैलेंस इश्यूज़ होने लगे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, इसलिए तो ये वार्निंग साइंस होते हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अब आगे चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट डे है वर्ल्ड ओशन डे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज होते हैं ना, वो हमेशा इम्पोर्टेंट ही होते हैं। तो वर्ल्ड ओशन डे ये भी कल ही था, 8 जून को। ठीक है, तो जो कल का दिन है वो हाईलाइट क्या करता था कि ओशियंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, साफ़ सुथरे तरीके से उनको सस्टेनेबल रखने के लिए क्या कलेक्टिव एक्शन हो सकते हैं, उनको एनकरेज करना। ठीक है, तो ये दिन जो है वो सब देखता है। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। ठीक है, और इस 2025 में ये जो दिन है एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि इस साल हम क्लाइमेट चेंज पे, पॉल्यूशन पे और मैराइन बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस वहीं है। तो इसलिए भी ये थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। ठीक है, और ब्रेन ट्यूमर डे का भी थीम याद रखना, इक्विटी इन केयर एंड रिसर्च, लिविंग नो वन बिहाइंड। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। तो मैग्नस कार्लसन और एना मोजिचुक, ठीक है, जीएम, तो इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल जीत लिया है 2025 का। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है कितने कंट्रीज़ को? बहरीन को, कोलंबिया को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया, लिबेरिया, नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाटविया और लिबेरिया। ये बन चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि भाई ये ऑप्शंस दे देंगे, इनमें से बताओ कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन नहीं किया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो 2 साल के टर्म के लिए ज्वाइन किया है, 2026 से 2028 तक। कंट्रीज़ के नाम याद रखना। अब आगे चलते हैं हम। अगली न्यूज़ है रशिया ने एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है और पेटेंटेड की है। ठीक है, पेटेंट किया है एक नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि ऑर्बिटल स्टेशन से सीधा खुद ही स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो जाया करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो न्यू टेक्नोलॉजी क्या अलाउ करती है कि जो स्पेसक्राफ्ट्स
स्पेसक्राफ्ट हैं तो वो लॉन्च हो जाया करेंगे ऑटोमेटिकली फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन। ठीक है, ये जो सिस्टम, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या इंक्लूडेड है? रोबोटिक मेंटेनेंस फीचर्स हैं। ऑब्वियस बात है, अगर खुद लॉन्च हो रही है तो रोबोटिक मेंटेनेंस फीचर्स ही उसमें होंगे, है ना। और ये क्या बनाता है? ऐसी खुद में एक मतलब जिस तरह की ये है, तो ये पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, खुद में, जिससे कि ऑर्बिटल स्टेशन से स्पेसक्राफ्ट खुद लॉन्च हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसे कि कल वर्ल्ड ओशन डे था, तो यूनाइटेड नेशंस की ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहाँ पे? फ्रांस में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस जो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो वो इंडियन डेलीगेशन को वहाँ पे लीड करेंगे, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ हो रही है? नाइस में, फ्रांस के नाइस में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, टाटा टू बिल्ड राफेल फाइटर जेट्स इन हैदराबाद अंडर डील विद डसॉल्ट एविएशन। ठीक है, तो अभी फ्रांस का जो डसॉल्ट एविएशन है, उसने टाटा के साथ पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और डसॉल्ट एविएशन के बीच में। क्या एग्रीमेंट? कि राफेल फाइटर जेट्स को बनाया जाएगा। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स फ्यूजलेज। ठीक है, कहाँ पे? इंडिया के हैदराबाद में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, डेविड बेकहम, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड सॉकर कैप्टन थे। ठीक है, तो ये यूएन चिल्ड्रंस फंड के एम्बेसडर भी रहे हैं लगभग 2 डेकेड्स तक। तो इनको मिलने जा रहा है नाइटहुड। ठीक है, एक प्रेस्टिजियस ऑनर होता है। तो किंग चार्ल्स थर्ड का बर्थडे है, तो उसके ऑनर्स में इनको ये लॉन्ग अवेटेड नाइटहुड मिलने जा रहा है। किसको? डेविड बेकहम को। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, तमिलनाडु में एक शिवा टेम्पल डिस्कवर हुआ है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये 800 साल पुराना है। ठीक है, 800 साल पुराना शिवा टेम्पल है और पांड्या पीरियड का है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ये मानी गई है, जो कि कहाँ हुई है? तमिलनाडु के मेलूर तलुक में, उद्दमपति विलेज में। ठीक है, तो क्या है? फाउंडेशन ऑफ एन 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल, जो कि पांडे पीरियड के लेटर को बिलोंग करता है, लेटर पांडे पीरियड से वो डिस्कवर किया गया है, अनअर्थ किया गया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, सुधा मूर्ति जी, जो कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ऑथर हैं और राज्यसभा की मेंबर हैं। तो सुधा मूर्ति जी, तो उनको मिलने वाला है जस्टिस KS हेड चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड 2025 का। ठीक है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हैं, जो कि सोसाइटी में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस अपने दिए हैं आज तक। तो नाम याद रखना अवार्ड का, और ये किसको मिला है? सुधा मूर्ति जी को, जस्टिस KS हेड चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड। अगली न्यूज़ है, अमित शाह जी ने अभी अनवील की है एक भारतीय भाषा अनुभाग। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन। किसके लिए? इंडियन लैंग्वेजेस को फैसिलिटेट करने के लिए, कल्चरल हार्मनी को बनाए रखने के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो उन्होंने ये अनवील की है भारतीय भाषा अनुभाग। कहाँ पे? कैपिटल में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है इंडियन लैंग्वेजेस की तरफ, कि एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हम इंडियन लैंग्वेजेस उनका मतलब उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेजर स्टेप है। तो याद रखना भारतीय भाषा अनुभाग। सो दैट वाज ऑल
थैंक यू. सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो. और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो. इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं, देन तुम रिवाइज कर सकते हो. जय हिंद. बाय.